अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 12, हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। पहले हमने पढ़ा था पानी हमारी ज़रूरत, फिर हमने पढ़ा था हवा हमारी ज़रूरत। अब हम हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। बेटा 3 चीज़ें मैंने आपको बताया था इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो है पानी, फिर होती है हमारे लिए ज़रूरी हवा, और तीसरी चीज़ है ग़िज़ा। हवा, पानी और ग़िज़ा याद रखें हर जानदार की बुनियादी ज़रूरतें हैं। इनमें से एक भी कम हो जाए तो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज इस सबक में हम ग़िज़ा के ताल्लुक़ से हम समझेंगे कि ग़िज़ा क्या होती है, हर जानदार की ग़िज़ा क्या होती है और अलग अलग ग़िज़ा क्यों होती है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ग़िज़ा यानी हम खाना, जिसे हम कहेंगे क्यों खाते हैं, है ना। ग़िज़ा को खाना कहते हैं बेटा, ओके। लेकिन उसमें चीज़ों का शुमार होता है, अलग अलग इजनास का, अशिया का। तो आइए हम यहाँ पर जो है इस सबक को एक सही तरीके से हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। सबक नंबर 12, हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। बताओ तो भला, बीमारी की वजह से ये लड़की काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद में वो ठीक हो गई। उसके बाद वो किस वजह से बेहतर हो गई। तो आपको ये पूछा गया है कि ये जो बच्ची आपको यहाँ पे दिख रही है बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गई थी, अब इलाज हुआ, अच्छी तो हो गई है, तो कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गई है, यानी इस तरह की हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी वालिदा यानी उसकी अम्मी ने जो है उस बच्ची को यहाँ पर देखिए खिला रही है, ताकतवर चीज़ें खिला रही है, खाने की चीज़ें खिला रही है ना, दवा दे रही है, वो तो है ही, दवा पिला रही है। लेकिन यहाँ कहा गया था कि बीमारी की वजह से लड़की काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, कुछ दिनों बाद ठीक हो गई, इसके बाद वो किस वजह से बेहतर हो गई। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझनी है कि कमज़ोरी जो आ गई इसको दूर करने के लिए उसने इसको अच्छी ग़िज़ा खिलाना शुरू कर दी, ताकतवर ग़िज़ा खिलाना शुरू कर दी उसकी वालिदा ने। इस वजह से वो अच्छी सेहत याब होकर फिर से खेलने कूदने लग गई। यहाँ पर आप देखिए कहा गया है बताओ तो भला, बच्चे के कद और वजन में किस वजह से इजाफा होता हुआ। बच्चे के कद कहते हैं हाइट, उसकी लंबाई, और वजन आपको मालूम है वेट, किस वजह से इजाफा हुआ है आपको बताना है। कि यहाँ पर ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ उसको अपने हाथ से कुछ पिला रही पानी की चम्मच से, है ना। यहाँ पर बच्चा बोलने लगा है, इशारे करने लगा है, यहाँ बच्चा रेंगने लगा है। तो बच्चे की कद बढ़ रहा है, यानी कि उसकी हाइट पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, इस तरह उसकी हाइट बढ़ रही है, दिख रहा है ना आपको। साथ ही साथ उसका वजन भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा दुबला पतला था, यहाँ थोड़ा हेल्दी हो गया, यहाँ अच्छा खासा हेल्दी हो गया। अभी इस तस्वीर में जो बच्चा एकदम हेल्दी है, बैठा है, माँ से बात कर रहा है और खाना अम्मी के हाथ से खा रहा है। अब यहाँ पर उसकी हाइट कद उसका बढ़ गया, देखिए अब वो चलने लगा है अच्छे से, और अब स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार है उसकी अम्मी के साथ, दिख रहा है इस तस्वीर में। तो इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो बच्चा काफ़ी बड़ा है, और इस तस्वीर में देखिए जब शुरू में छोटा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने तक उसके 2 चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है। एक तो उसका कद यानी उसकी हाइट, और उसका वज़न बेटा, है ना। पहले यहाँ पे दुबला पतला बारीक सा था, यहाँ पे लंबा हो गया है और उसका वज़न बढ़ चुका है। यहाँ पे अगर वो 2 किलो 4 किलो का होगा तो यहाँ पे हो गया वो 12-15 किलो का हो गया है ना। तो ये वेट फ़र्क पड़ा। उसकी हाइट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे उसकी हाइट देखेंगे आप लोग, यहाँ पर समझो वो छोटा था, उसकी हाइट इतनी है, तो यहाँ पे उसकी अपनी हाइट जो है चेंज हो गई है, छोटा था यहाँ पे वो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो किस वजह से इजाफा हुआ, आपको क्या लगता है? इसकी एक ही वजह है, वो है ग़िज़ा। क्या है इसकी एक वजह? ग़िज़ा हम जिसे कहेंगे कि उसकी वालिदा यहाँ पे उसको देखिए चम्मच से खिला रही है ना। वालिदा का दूध भी करीब बड़ा हुआ, फिर यहाँ पर उसकी वालिदा उसको खिलाना पिलाना शुरू कर दिया अच्छे से, अब यहाँ खाना खाने लगा है, इसलिए वो उसका कद और उसका वज़न भी उसमें इजाफा होने लगा है। ओके, ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिए आप लोग। अब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, हमें भूख क्यों लगती है। ये सवाल आपके सामने 12 आएगा, आपको मालूम होना चाहिए। हमें भूख क्यों लगती है,
हमारे जिस्म के काम ठीक तरह अंजाम पाना ज़रूरी है। इससे पहले मैंने कहा था कि आँख का काम है देखना, पलकों का काम है आँख की हिफाजत करना, हाथ का काम है पकड़ना, है ना, पैरों का काम है चलना। हर आज़ा का एक अपना फेल है, काम है, वो सही तरीके से अंजाम पाना ज़रूरी है। इसके लिए पानी, हवा और यहाँ पर बात आ गई है ग़िज़ा, ये तीनों की बहुत ज़रूरत होती है। अब पहले हम पानी का पढ़ चुके हैं, हवा का पढ़ चुके हैं, अब बारी आ रही ग़िज़ा की। तो हमारे जिस्म के काम ठीक तरह से अंजाम पाना ज़रूरी है, इसके लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। किसी ने अगर पूछा कि ग़िज़ा यानी खाना, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमारे जिस्म के काम अच्छे से अंजाम पाए। ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। ये नया लफ्ज़ आपके लिए है, नशोनुमा। बेटा, नशोनुमा यानी कि जिस कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जानवर का बच्चा हो, है ना, कोई जानवर ही क्यों ना हो, तो बेटा नशोनुमा होना मतलब, या फिर पेड़ पौधे क्यों ना हो, नशोनुमा का मतलब होता है कि उस चीज़ का वज़न और उसका कद बढ़ता है। क्या बढ़ता है? याद रखिए, उस चीज़ का वज़न और उसका कद बढ़ेगा। इस तस्वीर में आपने देखे थे, इस बच्चे का वज़न यहाँ आकर वज़न और उसका कद बदल गया, उसकी हाइट, उसका वज़न, उसका वेट बदल चुका है पहले और इस तस्वीर में, और इस तस्वीर में आपको फ़र्क खुला नज़र आएगा। तो उसे कहते हैं नशोनुमा होना। क्या कहते हैं? उसकी नशोनुमा हुई है। यहाँ से यहाँ तक जो उसके अंदर बदलाव आया ना, ये पहले ऐसा बना, फिर ऐसा हुआ, देखिए ना आपको, यहाँ से यहाँ तक जो बदलाव आया उसकी लाइफ में, पहले इस तरह, फिर इस तरह, है ना, फिर ये इस तरह, तो ये बदलाव उसके बीच में आ गए, इस तरह उसकी नशोनुमा हुई, इसे हम कहते हैं नशोनुमा होना। तो हमने पढ़ा था कि ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, यानी कदर, उसका वज़न बढ़ता है। जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है। जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है। झीज मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, नया लफ्ज़ है आपके लिए। आप कहेंगे सर झीज क्या होती है? यानी कि हमारे जिस्म में हम जब छोटे होते हैं और बड़े हो रहे हैं तो ऐसी बात है, हमारी चीज़ों की बनावट बदल रही है ना। कि आपकी जो है समझो सर की हड्डियाँ जो होती कमज़ोर होती है, हाथ की हड्डियाँ कमज़ोर होती है, अब वो ताकतवर सख्त होती आ रही है, तो बदलाव आ रहा है, झीज हो रही है, तो वो चीज़ें टूट फूट होकर वो नई वापस से बन रही है। बचपन की हड्डियाँ नाजुक होती है ना, वो अंदर ही अंदर टूट जाती है और अच्छी से बन जाती है। टूटती है मतलब वो बदलती रहता है, उसके अंदर बदलाव आता है, झीज होती रहती है और वो सख्त से सख्त बनती जाती है, उनकी कुव्वत बदलती जाती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। याद रखिए, ग़िज़ा यानी खाने से हमें ताकत भी महसूस होती है काम करने के लिए, कमज़ोरी नहीं होती है। मुनासिब मकदार में ग़िज़ा ना मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है। अगर ग़िज़ा हमें मुनासिब मकदार में नहीं मिली है तो दिन भर आपने खाना नहीं खाएगा, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, रात हो गई है, तो कभी कभी फिर क्या होता है, रात में आप बेचैन होने लगते हैं, कि कमज़ोरी लगती है, एकदम चक्कर से आने लगते हैं। तो मुनासिब मकदार में ग़िज़ा ना मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है। जोश और वलवला महसूस नहीं होता, काम करने का जोश और जज्बा महसूस नहीं होता है, कोई चीज़ करने का मज़ा नहीं आता है, फिर एकदम ऐसा लगता है कि लागर से हो गए, बैठे रहेंगे, मन नहीं करता है, तो जोश और वलवला नहीं रहता है। ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त खूब भूख लगती है और थोड़ा खाने पर फ़ौरन बेहतर महसूस होता है। यानी जब ऐसा हो कि आपको कमज़ोरी भी महसूस हो रही है, काम करने में जोश और वलवला महसूस नहीं हो रहा है, कोई काम करने का मतलब आपका मन नहीं कर रहा है, पड़े रहना मालूम हो रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या होता है, भूख लगती है, खूब भूख लगती है, बोलते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और थोड़ा खाने पर फ़ौरन बेहतर महसूस होता है। थोड़ा भी खाना मिल गया तो इंसान को लगता है कि ताकत सी आ गई, अब काम करूँगा, कहते हैं ना, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है खाना खाने के बाद, तो ताकत महसूस होती है। खाने से नशोनुमा होती है, यानी कदर और वज़न बढ़ता है, जिस्म की आज़ा की बनावट में तब्दीली में मदद मिलती है। यह आपने सीखा इस सबक में। तो यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं आप है बताओ तो भला। क्या सीख रहे हैं हम इसमें आप? अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं बताओ तो भला। क्या तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? ये सवाल किया गया है, क्या तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जो खाते हैं वो गाय नहीं खाएंगी, शेर नहीं खाएगा। अगर आप रोटी खा रहे हो, शेर को रोटी डालो, खाएगा वो? नहीं खाएगा। गाय घास खाती है, इसलिए क्या बिल्ली घास खाएंगी? मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं, बल्कि बिल्ली दूध पीती है और चूहे भी खाती है। गाय घास खाती है, बिल्ली शौक से चूहा खाती है, इसलिए क्या बकरी भी चूहे खाना पसंद करेगी? नहीं, बकरी घास खाती है,
वो चूहे खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि हर जानदार की अपनी अपनी ग़िज़ा है, उसकी बनावट के हिसाब से अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा भी अलग अलग रखी है। जिस्म की साख्त और बनावट अलग है, ज़रूरतें अलग है, वही हिसाब से अल्लाह ने हर इंसान की, हर जानदार की, चाहे वो परिंदे हो, आसमान में उड़ने वाले परिंदे हो, ज़मीन पे रहने वाले और चलने वाले चौपाए हो, है ना, पानी में तैरने वाले जानदार हो या पेड़ पौधे हो, हर एक की अपनी ग़िज़ा है जो हर एक से मुख्तलिफ है, हर एक की। अब हम जो पढ़ने वाले हैं जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ, ये हम सीखने वाले। हर जानदार की ग़िज़ा मुख्तलिफ है। जैसे ऊपर सवाल थे ना, नया लफ्ज़ सीखो। हमें पे कुछ दो नए लफ्ज़ हमें जानना है। खल्ली और ढेप जिसे कहते हैं, खल्ली और ढेप किसे कहते हैं, गाँव के लोग जानते हैं। जो जानवर पका घर, जिसके गाँव में घर होते हैं, जिनके पास जानवर पलते बढ़ते हैं, जहाँ जानवर को बांधा जाता है कोठे में, और वहाँ पे वो जानवर को खिलाया जाता है। तो खल्ली और ढेप किसे कहते हैं, ये देखिए। तिल और मूंगफली के दाने, बिनोला ऐसे बीजों का तेल निकालने के बाद बचा हुआ चोखर खल्ली या ढेप कहलाता है। यानी कि मूंगफली और के दानों से और तिल के दानों से जो तेल निकल जाने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको खल्ली और ढेप कहते हैं। तकमील शुदा ग़िज़ा, अमबोन जिसे हम कहते हैं, आमबोन। तकमील शुदा यानी उसको मतलब थोड़ा सा गुड़ और अनाज के दानों के टुकड़े, गुड़ और अनाज के दाने, उसमें सब जवार गेहूँ से मिलाया जाता है, और खल्ली को पानी में मिलाकर, और खल्ली को भी पानी में मिलाकर इस आमेज़े की तकमील करके तैयार की जाने वाली शय। यानी कि जिस तरह हम सालन पकाते हैं, है ना, सालन बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें जो सामान लगता है आपको मालूम है, वैसे जानवरों को एक चीज़ स्पेशली खिलाई जाती है, गुड़, अनाज के दाने और खल्ली। इनको पानी में मिलाकर रखते हैं काफ़ी देर तक और बाद में फिर वो खिलाया जाता है। इस तरह इस टोकरी में दिख रहा है आपको, तकमील शुदा ग़िज़ा वही है, दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ सिर्फ जानवरों के लिए होती है, तकमील शुदा ग़िज़ा। अब हमें पढ़ेंगे हर जानदार को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर जानदार की कद और वज़न बढ़ता है। आपने देखा होगा बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा आपके सामने अगर रखा जाए और 4-5 साल के बाद आप बोलेंगे पहले इतना सा था, अब इतना इसकी हाइट बढ़ गई है, इसका वज़न बढ़ गया है, तो बदलाव होता है। एक छोटा सा पौधा आप गमले में लगाते हैं, वही पौधा बड़ा हो जाता है, दरख्त बन जाता है। तो हर चीज़ में उनकी कद में और वज़न में बदलाव आता है, नशोनुमा जिसे हम कहेंगे, ये होती है। तो हर जानदार को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसके लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती ही है नशोनुमा के लिए। याद रखिए, बार बार कह रहा हूँ मैं। लेकिन तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा नहीं खाते, लेकिन हर एक की ग़िज़ा अलग है। अगर आप नबातात को आप क्या करेंगे, रोज़ाना मतलब घास डालेंगे खाने के लिए, तो नहीं खा पाएंगे। तो हर एक जानदार की ग़िज़ा अलग होती है। बिल्ली को चारा डालेंगे, आप बोलेंगे खिलाओ, और गाय को और बकरी को चूहे खिलाएंगे, तो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक की ज़रूरतें अलग होती है, ग़िज़ा अलग होती है। गाय भैंस पालने वाले लोग इन्हें घास तो खिलाते ही है, लेकिन तकमील शुदा ग़िज़ा और खल्ली भी खिलाते हैं। जैसे गाय और भैंस पालने वाले लोग उन्हें घास खिलाते हैं, लेकिन साथ साथ में तकमील शुदा ग़िज़ा, मैंने बताया था ना आपको अभी, कि अनाज के दाने, खल्ली और गुड़ मिलाकर उसको पानी में रखा जाता है, बाद में वो जानवरों को खिलाने के लिए दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं तकमील शुदा ग़िज़ा। घोड़े को घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी देते हैं। घोड़ा जो होता है, इसको जो है घास ही नहीं खिलाते हैं, बल्कि भिगोए चने पानी में भिगा कर रखे जाते हैं, बाद में उसको खिलाए जाते हैं। उसी तरह बकरियां और भेड़ें घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियाँ भी खाती है। यहाँ पे दिख रहा है, बकरी घास के अलावा पत्ते भी खा रही है, अलग अलग पेड़ पौधे के। बिल्लियाँ दूध शौक से पीती है। आपने देखा बिल्लियाँ दूध जो है बड़े शौक से पीती है, लेकिन उन्हें चूहे भी इतने ही पसंद है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको चूहे पसंद होते हैं। बिल्लियाँ जो है तो चिड़िया भी खाती है, कबूतर भी, और फाख्ता को भी मार कर खाती है, शिकार भी करती है। कभी देखे होंगे चिड़िया, बिल्ली के मुंह में कभी मुर्गी आपको नजर आ जाएंगी, कोई कबूतर नजर आ जाएगा। तो वो बिल्लियाँ जो है चिड़िया, कबूतर, फाख्ता को भी मार कर खाती है, चूहे भी खाती है और दूध भी पीती है। तो हर एक जानदार की ग़िज़ा अलग अलग, इससे हमें मालूम हुआ। उसी तरह कुत्ते को हम चपाती या रोटी खिलाते हैं। आपने देखा होगा कि आप घर में खाना रोटी बच जाती है तो कुत्ते को बुलाकर हम चपाती या रोटी खिला देते हैं, लेकिन कुत्ते को गोश्त शौक से खाते हैं। कुत्ते जो है गोश्त तो जो है शौक से खाते हैं, हड्डी, बोटी गोश्त की बड़े मज़े से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग इन्हें गोश्त और मछली खिलाते हैं। तो बिल्ली को जैसे बच्चा दूध पिला रहा है यहाँ पर, वैसे ही जो है बिल्ली को बहुत से लोग गोश्त और मछली भी खिलाते हैं।
और कुत्ते को भी गोश्त और मछली खिलाते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ें भी पसंद होती है। जंगल में हिरन, नीलगाय, अरना, भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं। जंगल में भी इसी तरह हिरन, जिस तरह बकरी होती है, बकरी की तरह एक जानवर होता है जिसे हम हिरन कहते हैं, आपने देखा होगा इस तरह, ये दिख रहा है। नीलगाय गाय की तरह होती है, अरना भैंसा भैंस की तरह काला होता है, बड़ा सा जानवर होता है। ये हैवानात रहते हैं, वो हरे पत्ते खाते हैं, वो हरे पत्ते घास खाते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पर। जंगल में शेर भी होता है, शेर, बब्बर जैसे जानवर भी रहते हैं। जंगल में सिर्फ हिरन, नील गाय या भैंस, अरना भैंसा वगैरह नहीं होते, बल्कि जंगल में शेर भी रहता है, बब्बर शेर भी रहता है। वो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। जिस तरह यहाँ पे शेर देखिए, इस हिरन को खा रहा है, दिख रहा है आपको, शिकार कर रहा है, शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते। याद रखें, शेर, चीता, बब्बर शेर कभी इंसानों की बस्ती में नहीं आते, आमतौर पर नहीं आते, लेकिन कभी कभी फाका कशी से गुजरते हैं, कभी कभी फाका कशी से गुजरते हैं वो, यानी कई दिनों तक भूखे उनको रहना पड़ता है, शिकार ही नहीं मिलता है, कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, कहीं उनको शिकार ही नहीं मिल रहा है, शिकार हाथ में नहीं आ रहा है, तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा कि जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में कब आते हैं, तो आप कहेंगे कि जंगली जानवर आमतौर पर तो जो है तो इंसानों की बस्ती में नहीं आते, लेकिन जब वो फाका कशी से गुजरते हैं तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। जब उनको कई दिनों से भूख लगी है, शिकार नहीं मिल रहा है, तो मजबूरन उन्हें फिर इंसानों की बस्ती का रुख करना पड़ता है। ऐसे वक्त में वो कोठे में मौजूद मवेशी मारकर खाते हैं। ऐसे वक्त भी वो रात में कभी आते भी है तो जंगली जानवर जैसे शेर, बब्बर आते हैं ना, तो जो जानवर होते हैं हमारे पास, गाय, भैंस वगैरह, इन्हीं को खाते हैं, कोठे में बंधे हुए नहीं खा के वो चले जाते हैं। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है। गीदड़ कुत्ते की तरह का एक जानवर होता है, शेर की तरह नहीं होता है वो। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, वो हिम्मत करता है, छुपते छुपाते हुए वो रात में आता ही है। लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती है। जो ताकत शेर की होती है, जो बनावट होती है, जिस तरह पकड़ होती है, वो गीदड़ की नहीं होती है। तो उसे मवेशी मारना मुश्किल होता है, इसलिए वो मवेशी नहीं मार पाता, गाय भैंस को नहीं मार पाएगा वो। तो गीदड़ अक्सर मुर्गियाँ उठाकर ले भागता है, इसलिए गीदड़ जो है अक्सर मुर्गियाँ उठाकर चला जाता है, भाग जाता है। अब यहाँ आओ दिमाग पर जोर दें, यहाँ पे एक चीज बताइए, आओ दिमाग पर जोर दें। फसल तैयार होते ही गौफन क्यों चलाना पड़ता है? गौफन क्यों चलाना पड़ता है? बिजूका बनाकर खड़ा किया जाता है, क्यों किया जाता है? बिजूका बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है? देखिए, ये जो आदमी यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसके हाथ में जो दिख रहा है आपको, ये नहीं नजर आया होगा, हाँ ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं गौफन। इसके अंदर पत्थर रखा जाता है और उसे घुमाकर फेंका जाता है। ये फसल तैयार है, मतलब इसे दाने आ गए, अनाज आ गया है ना इसके अंदर, जवार, बाजरा दिख रहा है आपको ये, और इसे बोलते हैं बिजुका। इंसान की तरह एक पुतला बनाया जाता है लकड़ी का, घास फूस का, उसे कहते हैं बिजुका। अब परिंदे जब आएंगे, उन्हें अगर ये नजर आएंगे, अगर उन्हें ये नजर आएंगे, बिजुका नजर आएंगे, तो उन्हें लगेगा इंसान खड़ा हुआ है, इसलिए वो अंदर बैठने की कोशिश नहीं करेंगे, दाने नहीं खाएंगे, उड़कर भाग जाएंगे। और ये जो गौफन है, इस तरह इसमें पत्थर रखकर उड़ाया जाता है, इससे अगर जानवर बैठे भी होंगे छुपे हुए, तो पत्थर जब यहाँ पर भी गिरेगा तो परिंदे वहाँ से उड़कर भाग जाएंगे और ये फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके लिए जो है क्या किया जाता है, फसल तैयार होते ही गौफन चलाना पड़ता है, ये गौफन चलाना पड़ता है, और बिजुआ को फसल तैयार होते ही गौफन चलाना पड़ता है और बिजुआ को बनाकर खड़ा किया जाता है। ओके, ये दोनों जवाब आपको मिल चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे सबक की तो और बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। जिस तरह शेर शिकार करता है, बिल्ली भी शिकार करके गोश्त खाती है, बकरी चारा खाती है, परिंदों की भी खुराक अलग होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं, अनाज के दाने यानी जवार वगैरह आप ये। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। फसलें तैयार होते ही इसमें दाने भरने लगते हैं, दिख रहा है, फसलें तैयार होकर दाने भरना शुरू हो गए हैं। इन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं, इन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं। इस वजह से फसलों की बर्बादी होती है। उससे क्या होता है, फसलों की बर्बादी होती है। परिंदे दाने खाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन दाने गिराते भी बहुत है, पूरी फसलें बेकार करते हैं। इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया था, ये गौफन और बिजुका लगाया जाता है। ओके,
इंसान की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान होता है, क्योंकि देखिए हम लोग जो बच्चा कुचा होता है कूड़ेदान में डाल देते हैं, जो भी खाना हमारा जो बच्चा कुचा होता है कूड़ेदान में डाल लेते हैं, जो भी गरीबों को बांट लेते हैं, या कुछ अनाज गिर जाता है इंसान की बस्ती में, वो से लोग रोटी वगैरह फेंक लेते हैं, जानवरों को डाल लेते हैं, कुत्तों को या फिर परिंदों के लिए अलग से। तो बस इंसानों की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान होता है, इसलिए कुछ परिंदे जो है इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर, ये आसपास ही रहते हैं हमारे। मुझे मालूम है हमें आसानी से खाना पीना मिल जाएगा। मुख्तलिफ परिंदे दूसरी चीज़ें भी खाते हैं, मुर्गियाँ कीड़े खाती है, दाने के अलावा कीड़े भी खाती है। कौवे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं, कौवे, गिद्ध जो होता है वो भी जो है मुर्दा जानवर के जो मरे हुए होते हैं, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इन सबको खाते हैं कौवे और गिद्ध। कुछ परिंदे दरख्तों का फल खाते हैं, जैसे कि तोता, चिड़िया वगैरह, ये जो है फल खाते हैं। अब यहाँ पर है कई छोटे छोटे जानवर क्या खाते होंगे। आप छोटे छोटे जानवर क्या खाते होंगे, जैसे कि खटमल जो है इंसान का खून चूसता है, आपने देखा है इसको, ये जिंदा रहने के लिए जो है तो खटमल इंसान का खून चूसता है। गौचड़ी जो है जानवरों का खून चूसती है। बेटा गोचड़ जिसको बोलते हैं, गोचड़ हम जिसे कहेंगे, ये जो है जानवरों का खून चूसती है। आपने देखा होगा एक तरह की मक्खी होती है जानवरों के आसपास, उसे गोचड़ कहते हैं। बड़ी पक्की, बहुत ही ये होती, तकलीफ होती है, नुकसान पहुंचाती है, वो उनका खून चूसती रहती है। ऐसी मक्खियाँ सिर्फ गाय भैंस के पास पाई जाती है। छिपकली, गिरगिट कीड़े खाते हैं। छिपकली दिख रहा है आपको यहाँ पे, कीड़े खा रहे हैं। लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। ये लार्वे दिख रहे हैं, कुछ झाड़ियों के पत्ते खाते हैं ये। तितली फलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। तितली जो है फूलों का रस चूसकर जो है अपनी भूख मिटाती है, फूलों का रस चूसती है तितली। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि हर जानदार की ग़िज़ा अलग है। जैसे कि ये जो खटमल है इसकी खून चूसता है, लार्वे पत्ते खाते हैं, और छिपकली जो है कीड़े खाती है, तितलियाँ रस पीती है। तो हर जानदारों की परिंदों की जो है छोटे जानवरों की ग़िज़ा अलग अलग होती है, यकसा नहीं होती है। क्या तुम्हें मालूम है मच्छर की कई किस्में हैं? हाँ बेशक बहुत सारी किस्में हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। तो ज़्यादातर मच्छर जो है पौधों में मौजूद जो है पत्तों का या फूलों का रस चूसते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसानों का खून चूसते हैं। बेटा सभी मच्छर से खून चूसते नहीं है, तो कुछ ऐसे मच्छर होते हैं जो सिर्फ इंसान का खून चूसते हैं। उसमें भी खास करके फीमेल जो होती है वो मादा मच्छर जो होती है खून चूसती है। अब यहाँ पढ़ने वाले हैं नबातात की ग़िज़ा। देखो आपने हमें जंगली जानवर क्या खाते हैं हमने देखा, पालतू जानवर यानी कि गाय, बकरी, बैल, भैंस, बिल्ली, ये क्या खाते हैं, कुत्ता वगैरह। फिर हमें शेर, बब्बर शेर, गीदड़, ये क्या खाते हैं हमने ये सीखा है ना। फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं हमने ये जाना। अब हम देखेंगे नबातात की ग़िज़ा क्या है, यानी पेड़ पौधों की ग़िज़ा। नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में नबातात इधर से उधर नहीं जा सकती। इन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती होगी? दो फ़र्क बताता हूँ आपको मैं। हैवानात यानी कि जानवर में और पेड़ पौधों में ये फ़र्क होता है कि नबातात यानी पेड़ पौधे कहीं जा नहीं सकते खाने पीने के लिए, तो और जो जानवर होते हैं वो खाने के लिए ग़िज़ा की तलाश में, शेर शिकार के लिए कहीं भी जा सकता है, बकरी चरने के लिए कहीं पर भी जा सकती है ना। खटमल कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, कीड़े मकोड़े, तितली कहीं पर भी उड़कर जाती है। तो वो आसानी से हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ग़िज़ा के लिए। लेकिन नबातात जो है कभी भी ग़िज़ा की तलाश में इधर उधर नहीं जा सकते। ये बात आपको याद रखनी है, ग़िज़ा की नबातात इधर उधर नहीं जा सकती है। इन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है, तो आपको याद रखना है कि नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकती है। नबातात जो है पेड़ पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए उनको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद कफ़ील होते हैं, इसका मतलब ये हुआ वो खुद कफ़ील होते हैं, वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। जबकि जो शेर वगैरह जो है अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते हैं, शिकार करना ही पड़ता है ना। तो उन्हें हरकत, इसलिए तो वो चलते हैं आगे, कहीं जाकर शिकार करते हैं, उनको बहुत तैयारी करना पड़ती है। और यहाँ पर जो है परिंदों को भी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाना पड़ता है, तभी जाके कुछ खाने के लिए मिलता है, भटकते रहते हैं वो।
लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे जा नहीं सकते, तो अल्लाह ने उनके अंदर एक ऐसा निज़ाम दिया कि अपनी ग़िज़ाओं को तैयार कर सकते हैं। नबातात की जड़ें ज़मीन से पानी जज्ब करती है, दिख रहा है ये जड़ जो है पानी दिख रहा है, ये पानी को जड़ से खींच रही है, अंदर ले जा रही है। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती है, तो ज़मीन के अंदर जो भी नमक वगैरह होता है, जो भी खाने की चीज़ें होती है, विटामिन होती है, जो भी होती है, नाइट्रोजन वगैरह जो गैस होती है जो उसके लिए ज़रूरी होती है नशोनुमा के लिए, वो पानी अंदर चली जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है हवा के ज़रिए से भी या पानी के ज़रिए से, तो उसको ये जड़ें क्या करती है, अपने अंदर खींच लेती है। ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुंचता है। ये पानी फिर ऐसा होकर पत्तों में चला गया। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमें ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आंखों से नज़र नहीं आते, इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी आंखों से नज़र नहीं आते हैं। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है, इनसे हवा जो है पत्तों के अंदर दाखिल होती है इन सुराखों के ज़रिए से, और इसमें पहले से पानी भी होता है और हवा भी अब जा रही है, तो इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा होते हैं। तो पत्तों के अंदर जो ये हरा जो पत्ता होता है, इसके अंदर पानी भी होती है, हवा भी होती है, और पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा पानी से नबातात ग़िज़ा तैयार करते हैं। जैसी भी सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है पत्तों पर, और पत्तों में पहले से पानी और हवा है, तो इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होता है, जिसे कहते हैं ग़िज़ा तैयार होना शुरू हो जाती है। ओके, फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाता है, ग़िज़ा तैयार होना शुरू हो जाती है। ये कुदरत का एक निज़ाम है बेटा, इसलिए नबातात अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है। आपको याद रखना है कि नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है। इसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें नबातात को जो है सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसलिए पेड़ पौधों को हमेशा खुले, हम कहते हैं अपने घर में लगाए हैं तो अम्मी कहती है रोशनी में रखो, ये जल्दी से बढ़ेंगे, आप पानी दे रहे हो सब दे रहे हो, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ेंगी, वो मुरझा जाएंगे। इसलिए हम उनको जो है पेड़ पौधों को जो है खुले तौर पर रखते हैं रोशनी में, ग़िज़ा तैयार करने में आसानी होती है पेड़ पौधों को। हमने क्या सीखा? जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हमने सीखा चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे पालतू जानवर हो, चाहे इंसान आसमान में उड़ने वाले परिंदे हो या पानी में रहने वाले जानदार हो, सबको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है, बिल्कुल सही है। जिस्म की नशोनुमा होती है, यानी कि कद और वज़न बढ़ता है। जिस्म में होने वाली चीज़ की मरम्मत होती है, यानी जिसमें हमारा कद बढ़ रहा है तो हमारे जिस्म की बनावट में बदलाव आता है, हड्डियाँ सख्त होती है ना, दांत हमारे सख्त बड़े होते हैं, दांत टूट कर वापस आते हैं, तो ये सब चीज़ का अमल चलता रहता है, तो वो भी उसमें मरम्मत में मदद मिलती है। ज़ख्म हो जाती है तो वापस से अच्छी हो जाती है, उसी ज़ख्म को झीज हो गई है। हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार ग़िज़ा ढूंढ कर खाते हैं। हैवानात खास करके जैसे कि कहा कि जंगली जानवर, परिंदे, ये ढूंढ कर ग़िज़ा खाते हैं। ये पका नहीं सकते, इंसान पका कर तोड़ कर खा सकता है ना, लेकिन ये भी किसी से ले रहा है ना, मतलब पेड़ पौधे अनाज वगैरह इंसान लेता है, उनसे कुछ बना कर खाता है। और जंगली जानवर वगैरह जो होते हैं, परिंदे जो होते हैं और पालतू जानवर होते हैं, इन्हें ग़िज़ा जो है ढूंढ कर खाना पड़ती है। मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। हमने देखा कीड़े मकोड़े की ग़िज़ा अलग है, परिंदों की ग़िज़ा अलग है, हर जानवर की ग़िज़ा अलग है। कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं, ये भी हमने देखा, कुछ हैवानात घास खाते हैं। तो कुछ जानवर जो होते हैं गोश्त खाते हैं और कुछ जानवर घास खाते हैं। ओके, ये आपने दो बातें सीखी। और पत्ते भी खाते हैं, ये आपने देखा। कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं, जैसे कि खटमल वगैरह आपने देखे है ना, गोचड़ देखिए। तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं, जैसे कि सिपला, गिरगिट वगैरह, है ना। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते खाते हैं, जैसे कि आपने देखा था वहाँ पर, मैंने आपको बताया था, लार्वा पत्ते खा रहा था तस्वीर में, है ना। नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, आपको याद रखना है। और इसे हमेशा जहन में रखें कि नबातात के ज़रिए तैयार की ग़िज़ा पर पूरी जानदारों की दुनिया का इन्हिसार है। पेड़ पौधे यानी कि अनाज जो होता है ना, गेहूँ चावल वगैरह, ये नबातात की तैयार की ग़िज़ा, जिसे सब मिलकर हम कब खाते हैं। अब क्या करेंगे भला, ये पूछा गया, क्या करेंगे भला। एक गमले का पौधा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, उसकी नशोनुमा तेज़ी से होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो उस गमले को सूरज की रोशनी में रखना पड़ेगा, पानी वक्त पर देना पड़ेगा, खुली हवा में रखना पड़ेगा और खुले आसमान के साए में रखना पड़ेगा, तो उसकी नशोनुमा होंगी। क्योंकि ग़िज़ा मिलेंगी तो ही नशोनुमा होंगी। ग़िज़ा बनने के लिए नबातात की ग़िज़ा सूरज की रोशनी में बनती है। आओ दिमाग पर जोर दें, आप कहा जा रहे हैं आओ दिमाग पर जोर दें। इस सबक के मुताले से नबातात और हैवानात के दरमियान पाए जाने वाला कौन सा फ़र्क तुम्हारे जहन में आया? कौन सा फ़र्क तुमको इससे पहले मालूम था? दो सवाल किए गए हैं। एक तो हमें ये मालूम हुआ है कि नबातात एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, हमको मालूम है। पेड़ पौधे एक ही जगह रहते हैं, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नंबर 2, हमें जो नई बात मालूम हुई कि
शिकार के लिए जंगली जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते हैं। वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और जानवर को ग़िज़ा ढूंढनी पड़ती है, वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकती। हमें नई बात मालूम हुई है। नीचे दी हुई हैवानात की फहरिस्त में गोश्त खाने वाले और गोश्त न खाने वाले हैवानात को अलग करना है। तो अब मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा जो गोश्त खाते हैं। आप देखेंगे शेर बब्बर गोश्त खाता है, आप मुझे बताएंगे। शेर बब्बर गोश्त खाता है, हाथी गोश्त नहीं खाता, गधा गोश्त नहीं खाता है, भेड़िया गोश्त खाता है, हिरन गोश्त नहीं खाता, शार्क मछली गोश्त खाती है, शेर भी गोश्त खाता है, गिद्ध भी गोश्त खाता है। लेकिन दोनों के गोश्त खाने के तरीके में फ़र्क है कि कौन सा है। बेटा शेर शिकार करके एक जानवर का शिकार करके खाता है, और मरा हुआ सड़ा हुआ जानवर जो है, गिद्ध जो है सड़े हुए जानवर को, मरे हुए जानवर का गोश्त खाता है। दोनों में ये फ़र्क होता है। शेर का भी जो है शिकार किया हुआ ही गोश्त खाता है, और गिद्ध जो है मरा हुआ सड़ा हुआ गोश्त खाता है। अब जदवल मुकम्मल करो। नीचे दिए हुए जदवल के हैवानात नबातात के कौन से हिस्से खाकर पेट भरते हैं। बकरी पूरा घास खाती है, पूरा पौधा खाती है। यहाँ पे लिखना है पौधा, पौधा, या यहाँ लिखेंगे आप घास। पत्ते और घास खाती है ना बकरी, पत्ते खाती है, पत्ते लिखो आप। तितली जो है फूलों का रस पीती है, यहाँ पे फूल लिखना है आपको, फूलों का रस। लार्वा जो है पत्ते खाता है। मच्छर जो है खून चूसता है, लेकिन ये भी क्या करते हैं, पौधों का जो है ये रस पीता है। अब मुख्तसर जवाब लिखो। ग़िज़ा मुनासिब मकदार में ना मिले तो हम पर इसका क्या असर होगा। पहला असर तो ये होगा कि हमें कमज़ोरी महसूस होगी, हम सही तरीके से कोई काम नहीं कर पाएंगे और हमारी नशोनुमा नहीं हो पाएंगी, यानी हमारा कद और हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा और हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में क्यों आते हैं। जब बहुत ज़्यादा उन्हें फाका खुशी होती है, यानी खाने के लिए शिकार नहीं मिलता है, या तो मजबूरी की हालत में उन्हें फिर शिकार के लिए इंसानों की बस्ती में आना ही पड़ता है। इंसानों की बस्ती में आकर गिदड़ गाय का शिकार क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें वो जब उसकी बनावट वैसी नहीं होती है, उसमें उतनी ताकत नहीं होती है, इसलिए वो मुर्गी वगैरह शिकार करता है, बड़े जानवरों का शिकार वो नहीं कर पाता है। नीचे दिए हुए उन्वान पर किसी एक पर मालूमात लिखो कि नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करती है, ये आपको लिख के बताना है, मुझे फ़ोटो स्क्रीनशॉट डालना है। इंसान को ग़िज़ा की ज़रूरत किस लिए होती है, नशोनुमा के लिए, है ना। पालतू जानवरों की ग़िज़ा क्या होती है, अपनी लिखी हुई मालूमात हमें जमातों को पढ़कर सुनाना, हम जमातों को पढ़कर सुनाना है। लेकिन आप ही क्या करो, मुझे लिख कर ही आपके लिए होमवर्क है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।